तेजस के इंजन की डिलीवरी रोककर अमेरिका अपनी अकड़ दिखा रहा था। अपने फाइटर जेट्स से पूरी दुनिया में धौंस जमाने में जुटा था चीन। लेकिन अंदर ही अंदर भारत का डीआरडीओ एक सीक्रेट वेपन बना रहा था। अब जब यह दुनिया के सामने आया है, तो सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी सन्नाटा छा गया है। कुछ समय पहले भारत के दोस्त आर्मेनिया और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में तकनीक का ऐसा जलवा देखने को मिला जिसने भारत की आंखें खोल दीं। तुर्की और इजराइल ने अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी किलर मिलिट्री ड्रोन से अजरबैजान की मदद की। वहीं आर्मेनिया को रूस का समर्थन था, लेकिन रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन देखते ही देखते राख हो गए। जब अजरबैजान ने अपने ड्रोन से हमला शुरू किया, तो रूस के सभी हथियार बेअसर हो गए। इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने दिखा दिया कि ड्रोन युद्ध का भविष्य है। नाटो सेनाओं के ड्रोन हमलों ने रूस को कमजोर कर दिया। यहां तक कि पुतिन को ईरान जैसे देशों से ड्रोन खरीदने पड़े। रूस, जो परमाणु हथियार, पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स और घातक मिसाइलों के लिए जाना जाता है, वह भी इन ड्रोन की ताकत के आगे झुक गया। अगर भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का समर्थन न होता, तो रूस की स्थिति और खराब हो सकती थी। इन सब घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य के युद्ध ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर निर्भर करेंगे। एलन मस्क ने भी स्वीकार किया है कि ड्रोन ही असली गेम चेंजर हैं, न कि फाइटर जेट्स। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही समझ लिया था और भारत का डीआरडीओ इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका था। आज भारत के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे अमेरिका और यूरोप तक हैरान हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें। ये मिसाइलें इतनी तेज हैं कि दुश्मनों के रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। ये ध्वनि से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ती है और दुश्मन के सपनों को चकनाचूर कर सकती हैं। डीआरडीओ के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट ध्वनि ने भारत को आत्मनिर्भरता की एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें केवल हथियार नहीं हैं, यह भारत की तकनीकी शक्ति का प्रमाण है। इनकी विशेषता है कि ये दुश्मन के रडार को चकमा देती है और 1500 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज तक वार कर सकती हैं। यह मिसाइलें तीनों सेनाओं, थल, वायु और नौसेना के लिए कारगर हैं। भारत ने दो प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की हैं। पहली है हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन, जिसे रॉकेट इंजन की मदद से लॉन्च किया जाता है। दूसरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो स्क्रैमजेट इंजन से चलती है। ब्रह्मोस 2 इसी का उदाहरण है। ब्रह्मोस 2 को रूस के सहयोग से विकसित किया गया है और यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल होगी। यह मिसाइल दुश्मनों के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इसके अलावा डीआरडीओ ने 3 अलग-अलग प्रकार के डिजाइन तैयार किए हैं। पहला, कॉनिकल बॉडी, जो मजबूत और स्थिर है। दूसरा, डेल्टा विंग, जो तेज गति और लंबी रेंज प्रदान करता है। और तीसरा, ब्लेंडेड बॉडी, जो स्टेल्थ, गति और रेंज में बेजोड़ है। भारत का यह प्रोजेक्ट केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है, यह फ्यूचरिस्टिक हथियारों के निर्माण का हिस्सा है। प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत भारत ने दिखा दिया है कि वह दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीकों में महारत हासिल कर सकता है। चीन और रूस पहले ही हाइपरसोनिक हथियारों के क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकल चुके हैं। चीन ने 2021 में एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण किया था, जो दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन भारत भी इस दिशा में पहले ही तैयारी कर चुका था। डीआरडीओ ने 2019 में हाइपरसोनिक तकनीक प्रदर्शन वाहन का पहला परीक्षण किया था। इसके बाद 2020 और 2023 में अन्य परीक्षण हुए। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार किया है। यह मिसाइल 450 किलोमीटर की रेंज और मैक 2.8 गति से उड़ान भर सकती है। इसका नया संस्करण ब्रह्मोस 2 13 मैक तक की गति से उड़ान भरने में सक्षम होगा। रूस ने हाल ही में एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमला करती है। इसे रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए असंभव है। भारत भी ऐसी ही तकनीक पर काम कर रहा है। यह मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं
कि जमीन के अंदर बने बंकर तक को तबाह कर सकती हैं। इसकी गति और तापमान किसी भी धातु या कंक्रीट को पिघलाने में सक्षम है। भारत ने दिखा दिया है कि वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में शामिल हो चुका है।